हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल रिसर्च करके सबसे आसान तरीके से जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लेकर आए। आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको संक्षिप्त में थोड़ा इनका जीवन का परिचय भी लिख सकते हैं, या थोड़ा जीवन परिचय शॉर्ट में इस प्रकार से जैसे हमने लिखा है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तब आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय आप किस प्रकार से लिखें, जैसे कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शैली, रचनाएं और निधन। ठीक है, तो क्या है इनका नाम? मैथिली शरण गुप्त, और सन 1986 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जन्म स्थान देखिए जिला झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम देखिए क्या है? सेठ रामचरण गुप्त इनके पिता का नाम है। भाषा शैली क्या है इनकी? खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित इनकी भाषा शैली है। ठीक, और रचनाएं देखिए क्या है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा इनकी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से साइड में एक बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनका जीवन का परिचय भी दे देंगे। ठीक है, 2-3 लाइन लिख देनी है इस प्रकार से, जैसे कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? सन 1886 ईस्वी में हुआ। और कहां पर? झांसी के चिरगांव में हुआ था। ठीक, और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। और गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर से ही संपन्न हुई, यानी कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा कहां से संपन्न हुई? वो घर से ही संपन्न हुई। इसी कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागरूक हुई। ठीक है, यानी कि इनकी शिक्षा दीक्षा घर से ही संपन्न हुई थी, इसलिए इनकी जो अभिरुचि हुई वो काव्य के प्रति जो है इनकी अभिरुचि जागरूक हुई। और सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी का देहावसान हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय, लेकिन साहित्यिक परिचय से पहले हम अपना थोड़ा बता देते हैं। 2027 के स्टूडेंट्स आने वाले हमारे, जैसे कि हमारा 2026 में बैच चला था, उसी प्रकार से 2027 में चलने वाला है। तो आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है, या आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। तो देखिए, प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें। सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी आपको स्टेबल क्लास पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर PDF नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय हम देख लेते हैं। क्या है इनका साहित्यिक परिचय? तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना किया करते थे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद इनकी रचनाओं में जो है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में जो है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनके सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। इसलिए इनके सभी कवियों ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। और साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया, और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, गुप्त जी खड़ी बोली के विकास में भी अपना योगदान दिया, यानी कि इन्होंने जो है अपना योगदान खड़ी बोली में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। यह द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद देखेंगे इनकी रचनाएं। ठीक है, तो देखिए इनकी रचना क्या है। गुप्त जी की समस्त 2 प्रकार की रचनाएं, एक अनुदित रचनाएं और दूसरी मौलिक रचनाएं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कि वीराना, मेघनाद वध, व्रत संहार, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक है, ये इनकी 2 प्रकार की रचनाएं इस प्रकार से लिखकर आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। हो गया। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और जो 2027 के हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देंगे। आपको बैच के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, और सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी, वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, आपको सब कुछ देखने मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।